अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में जो है वो द वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2026 उसके जो है वो डे 2 का रिव्यू करेंगे एंड इट वाज अ फैबुलस गेम ऑफ क्रिकेट। ठीक है, मतलब तीनों मैचेस जो डे 2 पे खेले गए उनका जो है वो रिव्यू करेंगे। मैच नंबर 4 न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, मैच नंबर 5 इंग्लैंड वर्सेस नेपाल। दैट वाज अ फैबुलस मैच। नेपाल ने जिस तरह से मतलब ऑलमोस्ट दे वोन द मैच। ठीक है, आई गेस कि मैं तो यही मानूंगा कि नेपाल जो है मैच जीत गया। एंड द थर्ड मैच श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड। श्रीलंका की जो है बॉलिंग के साथ बहुत ही अच्छी क्रिकेट रही। उन्होंने जो है वो अपनी डोमिनेशन वहां पे मतलब कि अपने होम ग्राउंड में शो की। सो सबसे पहले जो है वो मैच नंबर 1 की तरफ आते हैं, अफगानिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड। एक जो है वो मतलब कि हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट था। ठीक है, सो सबसे पहले जो है वो प्लेइंग 11 की बात करते हैं। न्यूजीलैंड की बात करें, सोफिन एलन एंड टीम साइफर्ट। आई एम ग्लैड के दोनों को ही जो है वो ओपन यहाँ पे करवाया गया। डेवन कॉनवे को नहीं खिलाया गया। रशीन रवींद्रा, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, मिच सैंडर, जेमी नीशम, मैट हेनरी, लोकी फर्गूसन एंड जैकब डफी। मतलब चेन्नई में जो है वो ये मैच खेला गया और चेन्नई में मतलब ये है कि यूजुअली हमें ये देखा जाता है कि स्पिनर्स जो है वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे चार जो है वो मतलब फास्ट बॉलर के साथ यहाँ पे न्यूजीलैंड ने जाने का फैसला किया। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज आउट देयर। मतलब यहाँ पे जो है T20 वर्ल्ड कप का मतलब कि जो एक सिचुएशन है वो हमें नजर आ रही है। ऑन द एंड अफगानिस्तान की बात करें, सो रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम सादन, सदीकुल्ला अदल, दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमरज़ई, गुलबादीन नाइब, मोहम्मद नाबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, जिया शरीफ एंड फजल हक फारूकी। ठीक है, सो टॉस की बात करें, जैसे अफगानिस्तान ने जो टॉस जीता एंड दे इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। ठीक है, और मतलब कि एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, और बैटिंग जो है जिस तरह से आई, रहमुल्लाह गुरबाज एंड इब्राहिम सादन दोनों जो है वर्ल्ड प्रेशर में लगे। शॉट बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे और अर्लियन जो है पिच भी वहां पे आई गया, थोड़ा सा मुश्किल बिहेव कर रही थी। फिर थोड़ा सा प्रेशर आया, रहमुल्लाह गुरबाज की एक दो शॉट्स लगी, बट इब्राहिम सादन वही वाज अंडर इमेंस प्रेशर। जो शॉट वो खेल के आउट हुए वो अंडर प्रेशर शॉट थी। ठीक है, 10 रन को बना के आउट हुए रहमुल्लाह गुरबाज। शॉट्स उनकी लगी बस 27 रन पे वो आउट हुए। फॉरगसन ने जो है वो एक ही ओवर में दोनों को आउट किया। उसके बाद गुलबादीन नाइब को जो है नंबर 3 पर प्रमोट किया है एंड आई वाज अगेंस्ट इट। मतलब मैं सरप्राइज था कि भाई गुलबादीन नाइब 3 पे कहाँ आ गया, बट गुलबादीन नाइब ने जो है वो अपना एक्सपीरियंस यूज किया। ठीक है, और उन्होंने मतलब कि जिस तरह की पावर रेटिंग दिखाई, एक T20 मतलब कि जिस तरह से उन्होंने एक एंकर का रोल भी वहाँ पे प्ले किया। ठीक है, एक T20 इनिंग उन्होंने बिल्ड करके दिखाई। अली जो है टाइम भी लिया थोड़ा सा, फिर जिस तरह से उन्होंने पावर रेटिंग लिखी, अपने शॉट्स उन्होंने वहाँ पे पूरे पूरे खेले एंड ही स्कोर्ड ब्रिलियंट 63 रन आउट है। उनके साथ सदीकुल अतल ने भी उनको कॉम्प्लीमेंट किया। 20 रन उन्होंने स्कोर किए, थोड़ा सा स्लो है गैस। सदीकुल अतल भी खेले फिनिश से। दरवेश रसूली एंड अजमतुल्लाह उमरज़ई दे फिनिश ऑफ द मैच, और उस वजह से जो है अफगानिस्तान 182 रन तक पहुंचा। शेफॉक में आई गेस दैट वाज अ फाइटिंग टोटल, बट आई गेस के अफगानिस्तान यहाँ पे 10-15 रन शोर था, क्योंकि लग रहा था कि मतलब हो सकता है कि 200 तक भी जा सकते थे, बट आई गेस के 192-3 तक जो है वो अफगानिस्तान यहाँ पे आसानी से जा सकता था। न्यूजीलैंड की बॉलिंग ठीक है, मुनासिब थी, बट वही है कि आपको अर्ली ऑन विकेट्स नहीं मिली। ठीक है, आपने अच्छी बॉलिंग की, बट जैसे ही मतलब कि नीचे पार्टनरशिप लगी अजमतुल्लाह उमरज़ई की, दरवेश रसूली की, ठीक है, सदीकुल अतल की भी जो है वहाँ पे पार्टनरशिप लगी, उस वजह से जो थोड़ा सा डैमेज हुआ। ठीक है, बट लोकी फर्गूसन एक ही ओवर में उनको 2 विकेट मिली। जब उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट ली, लोकी फर्गूसन ने उसको हटा दिया गया एंड ही केम बैक इन द 12th ओवर आई गेस। तो वहाँ पे उनको मतलब कि 12, 14, 16 के जो 3 ओवर इकट्ठे वहाँ पे करवाए गए मिड एंड। ठीक है, मर्जी है भाई। उसके बाद जो जैसे चेज शुरू हुआ, फिर एलन जल्दी आउट हो गए, रशीन रवींद्रा गोट आउट फॉर अ गोल्डन डक एंड देन टीम साइफर्ट एंड ग्लेन फिलिप्स दे प्लेड ब्रिलियंट इनिंग्स आउट देयर। ठीक है, दोनों ने एक बड़ी पार्टनरशिप वहां पे क्रिएट की। टीम साइफर्ट वाज फैबुलस, 65 रन उन्होंने स्कोर किए। ठीक है, पावर रेटिंग जो है उनकी तरफ से हमें देखने को मिली। बिल्ड अपनी इनिंग्स को जो है उन्होंने वहां पे बिल्ड किया, टाइम भी लिया थोड़ा सा। ठीक है, देन ग्लेन फिलिप्स 42 रन उन्होंने स्कोर किए। ही वाज आल्सो फैबुलस आउट देयर। ठीक है, उनको नंबर 4 पे जो है वो न्यूजीलैंड मौका दे रही है। उसके बाद मार्क चैपमैन एंड डैरल मिचेल दे फिनिश ऑफ द गेम। मिच सैंडर ने भी जो है नीचे से क्विक 17 रन स्कोर किए एंड इजीली फिनिश ऑफ द मैच फॉर न्यूजीलैंड। मतलब 18 ओवर्स में जब उन्होंने मैच को आसानी से खत्म किया एंड इजी विन आउट देयर फॉर न्यूजीलैंड। ठीक है, अफगानिस्तान की बॉलिंग ठीक है, आपने अर्ली ऑन विकेट्स नहीं बटाई, गैस के वो जो पार्टनरशिप थी एक टीम साइफर और ग्लेन फिलिप्स की, उसको तोड़ने के बावजूद नीचे से रन आए। चैपमैन ने, फिर डैरल मिचेल ने, सैंडर ने, सबने फिनिश किया। इजी विन आउट देयर। बॉलिंग थोड़ी सी प्रेशर में थी। ठीक है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग को मदद मिल रही थी, गैस के फास्ट बॉलर्स इतने स्किल नहीं है अफगानिस्तान के। दे मोर मतलब हमने इनकी जो है वो मतलब स्वास्थ्य एनालिसिस भी बात की थी कि अफगानिस्तान जो है वो अपने स्पिनर्स पे ज्यादा रिलाई करती है। सो आई गेस के हार्ड लक फॉर अफगानिस्तान। अच्छे अगले मैचेस में अच्छा करें। न्यूजीलैंड दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट आउट देयर। सो अब आएंगे मैच नंबर 5 की तरफ। ठीक है, इंग्लैंड वर्सेस नेपाल एंड व्हाट अ मैच इट वाज। नेपाल दे ऑलमोस्ट पुल्ड ऑफ अ ब्रिलियंट चेज आउट देयर। सबसे पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करेंगे। फिल सॉल्ट, जोस बटलर, जैकोब बैथल, टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक्स, सैम करन, विल जैक्स, लियम डाउसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद एंड ल्यूक वुड। ठीक है, मैं यहाँ पे टॉम बेंटन का नाम देख रहा हूँ, हो सकता है मतलब कोई और भी हो सकता था। ठीक है, लाइक बेंटर किट और समवन एल्स। ठीक है, बट हैरी टॉम बेंटन के साथ गए। ठीक है, ओवरऑल आई गेस इट वाज अ
गुड प्लेइंग 11 टॉस जो है वो नेपाल ने जीता एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, ठीक है। अर्ली ऑन फिल साल भी आउट हो गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद बटलर ने जो क्विक से 26 रन बनाए वो भी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो है वो जैको बैथल और हैरी ब्रूक की पार्टनरशिप लगी। टॉम बेंटन या 4 पे आप उनको खिला रहे हो, गेस उनका नंबर 3 है, जैको बैथल 4 पे आ सकता है, ठीक है। सो अगर उसको खिलाने हैं टॉम बेंटन को, या तो ओपनर गिराओ या 3 पे खिलाओ, बाबर आजम वाला ही केस हुआ, ठीक है। तो जैको बैथल एंड हैरी ब्रूक दे पुट अप ऑन अ वेरी गुड पार्टनरशिप आउट देयर। 55 रन जो है वहाँ पे जैको बैथल ने स्कोर किए, नीचे से जो 53 रन कैप्टन हैरी ब्रूक ने कैप्टन इनिंग खेली और 53 रन उन्होंने भी स्कोर किए। विल जैक्स फिनिश वेरी गुड आउट देयर फॉर इंग्लैंड, 39 रन उन्होंने स्कोर किए। मतलब 184 तक इंग्लैंड पहुंचा है, गैस के फाइटिंग टोटल था बट विनिंग टोटल नहीं था, ठीक है। आई गैस के 195 96 तक जो है वो इंग्लैंड को यहाँ पे जाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद जब चेस शुरू होता है, ठीक है, अर्ली ऑन जो है वो नेपाल को एक धचका लगता है, लेकिन दैन खुशहाल रिटेल ऊपर से जो है वो अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, 29 रन स्कोर करते हैं। अभी नीचे से कैप्टन रोहित पटेल ने, ठीक है, 39 रन किए, बट आई गेस उन्होंने थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लिया। 34 बॉल्स पे राना बॉल ही चल रहे थे, फिर दीपेंद्र 44 रन ही प्लेड ब्रिलियंट इनिंग्स आउट है। नीचे से लोकेश ने भी जो है वो मतलब की कोशिश की कि मैच को जो फिनिश करते हैं, बट आई गेस के यार नेपाल हार्ड लक, ठीक है, ये कह सकते हैं। एंड दे हैव वोन द हार्ट्स, ठीक है, अच्छे से मतलब उन्होंने इंग्लैंड जैसी टीम को, यार वर्ल्ड चैंपियंस है वो 2022 के, उनको जो है वो अपनी टक्कर दी, ठीक है। और यहाँ तक ऑलमोस्ट यार उन्होंने मतलब एंड मतलब कि इंग्लैंड के जो कोचेज थे दे उन्होंने तो भाई बाइकआउट कर मतलब कि वो कर दिया था गिव अप कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, बट सैम करन ही उन्होंने जो है वो एक अच्छा ओवर 20वां डाला, ठीक है। लुकवुड ने तो उन्हें से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर सैम करन ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया, ठीक है। उस वजह से जो है वो नेपाल रन स्कोर नहीं कर सकी, ठीक है। आप इतनी करीब आ रहे हो, सीख जाएंगे, कोई मसला नहीं। एसोसिएट नेशंस आर गिविंग वेरी वेरी गुड कंपटीशन आउट देयर, ठीक है। पाकिस्तान को देख लो, उसके बाद जो है वो यूएसए ऑलमोस्ट आउट देयर, ठीक है। फिर अब यहाँ पे नेपाल ब्रिलियंट, ठीक है। ल्यूक वुड थोड़े से एक्सपेंसिव थे, जोफ्रा आर्चर वाज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव, विकेट भी मिला, लेकिन आदिल रशीदी वाज आल्सो एक्सपेंसिव। सैम करन ही वाज ओनली इकोनॉमिकल, 27 रन उनको सिर्फ पड़े, ठीक है। और एक क्रूशियल ओवर जो है उन्होंने 20 ओवर भी वहाँ पे डाला। सो आई गेस कि इंग्लैंड जो है वो मतलब कि सैम करन की वजह से आखिर में जीत गया, नहीं तो किसी प्लेयर ने भी कसर नहीं छोड़ी थी कि मतलब ये चेज ना होता। बट नेपाल दे प्लेड वेरी वेरी गुड क्रिकेट, ठीक है। हो सकता है कि अगर किसी मैच में किसी बड़ी टीम को अपसेट कर दे। मुझे तो भाई पाकिस्तान का डर आ रहा है, यूएसए ने इनका क्या हाल करना है, नमीबिया भी उनका हमने गेम नहीं देखी अभी। सो कंसर्निंग साइंस फॉर टेस्ट प्लेइंग नेशंस इन दिस वर्ल्ड कप। भाई मैच नंबर 3 पर श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड एंड द को होस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप दे पुट ऑफ देयर मतलब उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट की विद अ विन, ठीक है। सबसे पहले जो प्लेइंग 11 की बात करते हैं। पतमनी संका, कमिल मिशारा, कुसाल मेंडिस, पवन रत्नायके, कमिंदो मेंडिस, दसुन शनाका, दोनित वेला लागे, वनिंदुआ सरंगा, महेश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा एंड मतीशा पथीराना, ठीक है। अच्छी प्लेइंग 11 थी, बट आई गेस कुशल परेरा और चरिता श्रीलंका दोनों को ड्रॉप किया गया, दोनों को नहीं खिलाया गया। उनकी जगह नई गर्ल्स को जो है यहाँ पे ट्राई किया गया, कमिंदो मेंडिस, पवन रत्नायके, फिर दिनोत वेला लागे, उनके जो स्पिन के साथ भी मतलब स्पिन अपॉर्चुनिटी भी उनकी लेने की यहाँ पे कोशिश की है। कि आप किसी एक को तो खिला सकते थे, उनका एक्सपीरियंस जो है वो आप नीचे यूज कर सकते थे। सो आइलैंड वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, ठीक है। उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया और अर्ली उनके में इशारा स्लो से इनिंग्स के लिए 14 रन बना के वो आउट हुए। एंड देन पतमनी संका उन्होंने क्विक से 24 रन मतलब रन बॉल उन्होंने भी 24 रन बनाए, लेकिन उसके बाद जो कुशल मेंडिस आए, फिर 2 विकेट इकट्ठी गिरी वहाँ पे पवन रत्नायके की और दिनोत वेला लागे, मतलब वही है ना, यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया एंड दे गॉट आउट। उसके बाद कमिंदो मेंडिस और कुशल मेंडिस ने अच्छी पार्टनरशिप वहाँ पे बिल्ड की। कुशल मेंडिस 53 रन उन्होंने मतलब अपना एक्सपीरियंस यूज किया, ही वाज फैबुलस आउट देयर फॉर श्रीलंका, ठीक है। मतलब उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, थोड़ी सी स्लो इनिंग्स के लिए, बट ही वाज गुड क्योंकि दैट वाज नीड ऑफ द ओवर आउट देयर। उसके बाद कमिंदो मेंडिस 44 रन उन्होंने स्कोर किए ओनली ऑन 19 डिलीवरीज, ब्रिलियंट इनिंग्स आउट देयर बाय कमिंदो मेंडिस, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो श्रीलंका 163 रन तक पहुंचा गया। इसके 10 रन ये भी मजीद ऐड कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो है मतलब कि बैटर्स इतना खास रन स्कोर कर नहीं सके। और जितने साथ कमिंदो मेंडिस से नीचे से मतलब कि इनिंग स्कोर की 44 रन की, आई गेस के दसुन शना का भी मतलब डक गोल्डन डक भी आउट हो गए। सो आई गेस कि वो थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो श्रीलंका आई गेस के 180 तक भी वहां पे पहुंच सकता था। उसके बाद जो चेज शुरू होता है, मतलब पॉल स्टर्लिंग जो है वो अर्ली आउट होते हैं। देन रोस हेडर एंड हैरी ट्रैक्टर दे पुट अप ऑन गुड पार्टनरशिप, और जब तक वो दोनों खेल रहे थे लग रहा था कि आयरलैंड हो सकता है इसको टोटल को चेस कर जाए, ठीक है। लेकिन जैसे एक की वहां से विकेट गिरती है, लोरान टकर भी आउट होते हैं और फिर नीचे से लाइन लग जाती है एंड श्रीलंकन स्पिनर्स दे वर ब्रिलियंट आउट देयर। महेश तीक्षणा फिर वनिंदुआ सरंगा दोनों ने जो है मतलब कि बहुत ही अच्छी वहां पे मतलब कि बॉलिंग की। दिनोत वेला लागे ने भी जो है वो अच्छी मतलब कि वहां पे बॉलिंग की और एक स्पिन वैप जो है उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ वहां पे मतलब कि बुना, ठीक है। और श्रीलंका पुल ऑफ वेरी गुड विन आउट दिया, ठीक है। और दर्शन चनाके की कप्तानी भी है गया, दैट वाज वेरी गुड क्योंकि 143, ठीक है, 20 रन के मार्जिन से आप जीते, बट वही है कि अर्ली जब आपको मार पड़ रही थी
एंड देन स्पिनर से जो है वहाँ पे कम बैक करवाया एंड ब्रिलियंट विन आउट देयर फॉर श्रीलंका स्टार्टिंग ऑफ देयर T20 वर्ल्ड कप कैंपेन। अब देखना पड़ेगा कि डे 3 पर मतलब कि कैसे होता है। ऑस्ट्रेलिया को भी हमने नहीं देखा, साउथ अफ्रीका भी खेलेगी, ठीक है। फिर बाकी इटली, कनाडा, यूएई, ये टाइप ओमान टीम्स अभी जो है वो दे आर येट टू प्ले देयर फर्स्ट